शिवा रेस्टोरेंट, जहां स्वाद और अपनापन एक साथ मिलते हैं। पारंपरिक भारतीय खाने का असली स्वाद, हर खास मौके के लिए परफेक्ट जगह, फ्रेशनेस, क्वालिटी और दिल से बनाई हर डिश। तो आज ही आएं शिवा रेस्टोरेंट, नरसिंहगढ़ में। स्वाद जो दिल को छू जाए। दमोह जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्त करने वाले शिक्षकों के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। बीते कुछ समय से लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर प्रारंभिक जांच में 40 ऐसे मामलों की पहचान हुई, जिसमें शिक्षकों पर फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी पाने का आरोप है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन 40 मामलों में से 24 मामलों की जांच में ये स्पष्ट हो चुका है कि संबंधित शिक्षकों ने जिस विद्यालय या बोर्ड की डिग्री प्रस्तुत की थी वो फर्जी है। विश्वविद्यालयों से प्राप्त पुष्टिकरण में बताया गया कि इन शिक्षकों की डिग्रियां वैध नहीं है। इन 24 मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदन भेजकर FIR दर्ज कराने की अनुशंसा की है। प्रथम दृष्टया आपराधिक प्रकृति का मामला होने के कारण इन शिक्षकों पर जल्द ही कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अब तक 10 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं बीते 2 दिनों में 4 नए प्रकरण सामने आए हैं, जिनकी जांच प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रशासन ने साफ किया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही जारी रहेगी। दोष सिद्ध होने पर संबंधितों को सेवा से हटाया जाएगा और आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कई दिनों से इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि अनेक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी अंक सूची के आधार पर कथित रूप से जो है उन्होंने शासकीय सेवा प्राप्त की है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारे पास कुल 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो कि हमारी जांच में है। इन 40 शिकायतों में से 40 प्रकरण है, मतलब 40 शिक्षकों के प्रकरण हैं, और इन 40 प्रकरणों में से 24 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें ये तथ्य सामने आ गया है कि ये मार्कशीट फर्जी है। इसका मतलब ये है कि इन 24 प्रकरणों में जो विश्वविद्यालय है, जहां से भी वो डिग्री उनकी ली गई थी, उसमें जानकारी आ गई कि ये डिग्री सही नहीं है जो इन्होंने प्रस्तुत की है। तो 24 प्रकरणों में ये प्रमाणित हुआ है, और 24 ही की 24 प्रकरणों में हमने यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से SP दमोह को जो है इस बारे में प्रतिवेदन भेज दिया गया है इन प्रकरणों में FIR दर्ज करने के लिए, क्योंकि ये सरासर ये धोखाधड़ी का मामला है कि धोखाधड़ी करके हम नौकरी प्राप्त करते हैं, सरकारी नौकरी। तो इसीलिए प्रथम दृष्टया इसमें आपराधिक स्थिति का संज्ञान लेने की स्थिति बनने के कारण ये प्रकरण, ये 24 प्रकरण पुलिस को भेजे गए हैं। अब आगामी कार्रवाई इसमें पुलिस के माध्यम से की जाएगी। 11 प्रकरण ऐसे हैं जिन प्रकरणों में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर जो है, जिसमें अभी विभागीय जांच कर रहे हैं, और इनमें जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर विभागीय जांच इनके प्रचलित है। एक प्रकरण ऐसा है जिसमें राज्य स्तर पर, यानी लोक शिक्षण संचालनालय के स्तर पर जो है विभागीय जांच पेंडिंग है। इसके अलावा 2 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें जिला स्तर पर, यानी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विभागीय जांच चल रही है, और जो कि अपने अंतिम चरण में है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कुल 10 प्रकरण ऐसे हैं इनमें से 40 में से, जिनमें दोषी शिक्षकों को नौकरी से निकाला जा चुका है, पदच्युत किया जा चुका है, डिसमिस किया जा चुका है 10 लोगों को। एक प्रकरण ऐसा है जिसमें डिग्री का विवाद नहीं है, विकलांगता प्रमाण पत्र को लेकर के जांच चल रही है। वो प्रकरण अभी जांच में है, उसमें विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। और कुल 15 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा मंडल या संबंधित कॉलेज, वहां से डिग्री या अंक सूची की पुष्टि होना बची हुई है। तो इसके लिए मैंने स्वयं भी अपनी ओर से पत्र लिखा है सभी जगह कि सब इसमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमको ये जानकारी दी जाए। मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव से भी मैं बात कर रहा हूं कि इसमें हमें जल्दी जानकारी मिल जाए ताकि स्थिति क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से ये 40 प्रकरणों का केस है। 4 और नए प्रकरण 1-2 दिन पहले प्राप्त हुए, चूंकि वो 1-2 दिन पहले ही आए हैं, तो इसीलिए अब उसमें इंक्वायरी शुरू हो रही। तो कुल मिलाकर के ये 40 प्रकरणों के बारे में मैंने बात रखने का प्रयास किया है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रकरणों में जब भी कोई भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की भी गई है,
और आगे भी कार्रवाई लगातार की जाएगी यदि कोई दोषी है तो।